सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए महावीर सी चरिया जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन महावीर सी चरिया जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे है करें प्रवचन विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन आने विराह जो मेरे गुरुवर मेरे उर के ही सिंहासन आने विराह जो मेरे गुरुवर मेरे उर के ही सिंहासन बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की आचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। भवबंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में आचार्य भगवंत के सानिध्य में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। आज हम यहाँ पर भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। कभी विचार किया कि पंचकर्ण मना किसका है और पंचकर्ण पद को प्राप्त हुआ कौन सा जीव है, आखिर उसने कौन सी ऐसी भावना कौन से ऐसे परिणाम किए जिन परिणामों से ये जीव पंचकल्याणक को प्राप्त होता है। पंडित जी हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप थोड़ा सा अपने कार्य को मौन से करें। प्रवचन प्रारंभ हो गया है, आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो अपनी क्रियाओं को थोड़ा धीरे धीरे करें, क्योंकि जगत में क्रियाकांड बहुत है,
ज्ञान कांड नहीं है। हम अभी तक अपने जीवन को मात्र क्रिया कांडों में ही उलझा कर रखे और क्रिया कांडों को मुख करके ज्ञान कार्य को गौण कर दिया है। और जो कल्याण है वो क्रिया कांड से नहीं होगा। जो कल्याण है वो पूजन करने से नहीं होगा। जो कल्याण है वो आत्म तत्व को प्राप्त करने से होगा। एक ग्वालन धन्य है, एक गोपिका धन्य है जिसके अंदर तत्व दृष्टि है। आचार्य कहते हैं बिरला जाने तत्वम, बिरला माने चच्चम, बिरला धारे तच्चम। बिरले जीव हैं जो तत्व को जान पाते हैं। उससे भी बिरले जीव हैं जो तत्व को मान पाते हैं, और उससे भी कई गुने बिरले जीव हैं जो तत्व को धारण कर पाते हैं। भैया आपको पता है रात्रि भोजन करना अच्छा है कि बुरा है? किस किस को पता है रात्रि भोजन करना अच्छा है कि बुरा है? सबको पता है। आपको नहीं पता, आप लोगों को मतलब आपको पता है रात्रि भोजन करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। जो जमीकंद हैं उसमें अनंतानंत जीव होते हैं। किस किस को पता है ये बात? सबको पता है। बिल्ला जाने चच्चा। बिल्ले जीव हैं जो इस बात को जान पाते हैं। तो माताओं जानती हो तो फिर मानती क्यों नहीं? जब हम ये जानते हैं कि रात्रि भोजन अभक्ष्य खाने से पाप का बंध होता है, तब भी हम रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? अभक्ष्य क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? बिल्ला माने तच्चम। बिल्ले जीव हैं। पहली बात तो व्यक्ति जानते ही नहीं है कि ये भी पाप बंध का कारण है। वो जान भी ले तो मानता नहीं है, वो मान भी ले तो छोड़ नहीं पाता। गलत को व्यक्ति गलत जानता है, गलत को व्यक्ति गलत मानता है, लेकिन गलत करना छोड़ नहीं पा रहा। आप सबको पता है कि नहीं कल्याण का मार्ग कौन सा है? आप सब जानते हैं कि नहीं जानते कल्याण का मार्ग कौन सा है? फिर जीव घर में रहेगा, कुटेगा, पिटेगा, गालियां सुनता रहेगा, बेटों का तिरस्कार सहन करता रहेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि तत्व का बोध नहीं है। जिसे तत्व का बोध नहीं होगा उसके चित्त का शोध नहीं होगा। वो चित्त का शोध नहीं होगा, उसके अंदर विशुद्धि का उद्भव नहीं होगा। तत्व के बोध होने से ही चित्त का शोध होता है। एक ग्वालन वो देखती है दूध में घी को। आपको दिखता है कि दूध में घी? किन किन को दिखता है दूध में घी? दिखता है? कौन कौन को दूध में घी दिखता है भैया? बताओ तो मानता हूं। आपने कभी घी निकाला क्या? पक्का? तो दूध में दिखता है आपको घी? नहीं दिखता? तो दूध में घी नहीं है? दिखता नहीं है? नहीं दिखता कि दिखता है? यदि नहीं दिखता आपको घी तो फिर निकाल कैसे लेते हो? यदि दिखता नहीं है तुम्हें दूध में घी तो फिर निकालते कैसे हो? ध्यान से सुनो। पानी में घी दिखता है क्या? दूध में भी घी नहीं दिखता, पानी में भी घी नहीं दिखता, फिर पानी को क्यों नहीं मथते हैं? दिख तो दोनों में नहीं रहा। दूध में घी दिखता है कि नहीं दिखता? अब बताओ। यदि दूध में घी ना दिखे तुम दूध को जमाओ क्यों?
यदि दूध में तुमको घी ना दिखे तो दूध में जामन डालो क्यों? दूध में तुमको घी दिखता है तब तो तुम जामन डालते हो, तब तो उसका मक्खन निकालते हो, तब तो उसे अग्नि पर रखते हो। यदि दूध में घी ना दिखे तो कभी दूध को कोई भी बिलोएगा नहीं, जामन नहीं डालेगा। जिस दूध से मक्खन निकाल दिया जाता है, जिस दूध का मक्खन निकल चुका होता है, उसमें कोई भी घी नहीं निकालता उससे, क्योंकि उसको पता है कि इसमें अब घी नहीं निकलेगा। दूध में घी नहीं देखा तो घी नहीं निकाल सकते, पहले घी देखना पड़ेगा। ज्ञान में आपको दूध में घी देखना पड़ेगा। अप्रकट अवस्था है, पर उस अप्रकट अवस्था को भी आपको अपने ज्ञान में देखना पड़ेगा। जब ज्ञान में निर्णय हो जाएगा इसी दूध में घी है, तब तो आप उसमें जावन डालोगे, तब तो उसको जमाओगे, तब तो उसका मक्खन निकालोगे, तब जाके घी निकलेगा। तो माता, दूध में घी दिखता है क्या? है? नहीं दिखता। अगर दूध में जिसको घी ना दिखे वो कभी भगवान बन ही नहीं सकता। अब जब दूध में घी नहीं दिख रहा तो तुम्हें आत्मा में परमात्मा कहां से दिखेगा? जिसकी दृष्टि दूध में घी नहीं देख पा रही है, पौद्गलिक वस्तु में जब वो घी नहीं देख पा रही है, पौद्गलिक वस्तु में पौद्गलिक वस्तु को देख नहीं पा रही है, फिर अमूर्तिक में अमूर्तिक को क्या देख पाएगी? मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। मुझे अपने भगवान को खुद पहले देखना पड़ेगा। जब मुझे विश्वास हो जाएगा मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, तब जाके मैं प्रक्रिया करूंगा, तब जाके संयम को धारण करूंगा। जो दिगंबर मुनिराज हैं, उन्होंने दूध की अवस्था में ही घी को देख लिया है। इस पर्याय में ही अशुद्ध अवस्था में भी उस शुद्ध परमात्मा को देख लिया है कि जैसे सिद्ध विराजमान है सिद्धालय में, मल रहियो नाणमयो, तार मल रहियो नाणमयो, निवसिये सिद्धिये जा ऋषियो सिद्धो, ता ऋषियो देहत्तो, परमो ब्रह्मो मुणे अब्बो। जैसे मल रहित ज्ञानमयी सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वैसी मेरे देह देवालय में ये शरीर मंदिर है, उसके अंदर ये देह में ये आत्मा, सिद्ध स्वरूपी आत्मा विराजमान है। मैं भी परमात्मा हूं। ओ भैया, क्यों ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हो? व्यक्ति, अभी आप देखेंगे, आज आदिनाथ को भी देखेंगे, आदिनाथ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे, पर व्यवस्थाओं में आप अपनी व्यवस्था बना सकते हो, लेकिन कर भी अपनी व्यवस्था बनाता है। फिर वही आदिनाथ हैं जो तीर्थंकर प्रीति के बंधक हैं। उन्होंने असी मसी किसी विद्या वाणिज्य सट करने की व्यवस्थाएं बनाई और कह दिया जाओ बैलों पर मुसीका लगा दो। राज व्यवस्था में भूल गए कि राज व्यवस्था भिन्न है, कर्म व्यवस्था भिन्न है। तो 6 महीने तक फिर आहार के लिए कौन सा जीव भटका है? तीर्थंकर प्रीति का बंधक जीव, ऐसा जीव। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कहीं हमको ज्ञानावरणी कर्म का बंध ना हो जाए। जब तक इस देह में आप परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था को नहीं देख पाएंगे, तब तक कभी आप परमात्मा नहीं बन सकते। शुद्ध को शुद्ध बनाया जाता है या अशुद्ध को शुद्ध बनाया जाता है? बताओ, किसको शुद्ध करते हैं? शुद्ध को शुद्ध करते हैं या शुद्ध को शुद्ध करते हैं? शुद्ध को शुद्ध करते हो आप लोग, क्या शुद्ध को शुद्ध करते हो?
शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जाता, वो तो शुद्ध ही है। जो भी शुद्ध होगा उसकी पूर्ण अवस्था अशुद्ध होगी। अशुद्धि में ही जब तक शुद्धि नहीं देखेंगे, अशुद्धि की अवस्था में ही शुद्धि नहीं देखेंगे, तो वस्तु को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। आप अशुद्ध अवस्था में शुद्धता देख लेते हो, तब तो उसको शुद्ध करते हो। ओ भैया, क्या नाम है आपका? है जय प्रकाश जी। कपड़ा गंदा हुआ आपका? कभी कपड़ा गंदा हुआ क्या? रोज होता है, रोज धुलवाते हो। माता, आपका कपड़ा गंदा हुआ कभी? है होता है, उसको साफ करवाते हो नहीं करवाते? तो कपड़ा गंदा हुआ है या मेल गंदा है? कपड़ा गंदा हो गया तो कभी साफ नहीं होगा। आप कपड़ा धोते हो कि मेल धोते हो? मतलब कपड़ा में क्या लगा हुआ है? तो गंदा कौन है, कपड़ा या मेल? कौन गंदा है? हम कह रहे हैं कपड़ा गंदा है। वास्तव में जब तुम उसे देखोगे ध्यान से, कपड़ा तो जैसा है वैसा ही है। सफेद था, सफेद है, सफेद ही रहेगा। लेकिन ऊपर से मेल लग गया तो हमको गंदा दिखाई दे रहा है। जिस दिन मेल हट जाएगा, वापस कपड़ा वैसा का वैसा स्वच्छ दिखाई दे जाएगा। ये आत्मा में कर्म का मेल लगा हुआ है। आत्मा में कर्मों का मेल लगा हुआ है। आत्मा कर्मों के बीच में रहकर भी कभी कर्म रूप नहीं हुई है। वो तो आज भी वैसी है जैसी थी, लेकिन कर्म के बंध के कारण वो मलिन हमको प्रतीत है। इसलिए हमको जैसे कपड़ा धोना पड़ता है, इसलिए इस आत्मा के कर्मों को साफ करने के लिए हमको संयम को धारण करना पड़ता है। जैसे बिना धोए कपड़ा साफ होगा नहीं। मलिन तो मैली है, कपड़ा नहीं है। ऐसी आत्मा तो स्वच्छ ही है, कर्म ही कलंकित हैं। लेकिन फिर भी इस आत्मा से अनादिकाल से संबंधित होने से इस आत्मा को कलंकित करे हुए हैं। उस जैसे ही उन कर्मों को हटाएंगे तो जैसी सिद्धों की आत्मा है वैसी ही तुम्हारी आत्मा है। जैसे स्वच्छ वस्त्र था, वैसे ही गंदे वस्त्र के अंदर भी वही स्वच्छता थी। लेकिन गंदगी कारण हम उस स्वच्छता को समझ नहीं पा रहे थे। आ रहा है समझ में? ओ माता, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? भगवान हो कि नहीं हो आप लोग? हैं? हो भगवान? पक्का? कौन कौन है भगवान? सभी भगवान? आप लोग नहीं हो भगवान? सब हो ना भगवान? यदि अपने आप को भगवान स्वीकार करते हो, फिर दूसरी बात ध्यान रखना, भगवान पाप नहीं करता है। यदि अपने आप को भगवान स्वीकार करते हो, मैं भगवान हूं, तो ध्यान रखना भगवान पाप करते नहीं है। इसलिए पापों से दूर होने का प्रयास करो। यदि अपने आप को भगवान बनाना चाहते हो, अपने आप को भगवान कहना चाहते हो और अपनी भगवत्ता प्रकट करना चाहते हो, तो उस भगवत स्वरूप की राह पर चलना प्रारंभ करो। जीवन में आज तब कल्याण का दिन है। आज दोपहर में महाराज जी दीक्षा जब देंगे, आप देखेंगे कैसा राजपाट वैभव छोड़कर नबी सिज्जई वस्त्र धरो, जिन शासन हो भी तीर्थंकरो, नग्गो विमुख मुग्गो शेषा उमज्ञा सभ्य। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी वस्त्र का त्याग करके, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके ही, जिन दीक्षा धारण करके भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना होता है। कपड़े वाले कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन में यदि अपना कल्याण करना है तो थोड़ा थोड़ा संयम धारण करो। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है। अपने पोतों को देखा क्या? छोटा सा पोता घुटने घुटने चलता है और चलते चलते पता चलता है कि अपने पैरों पर चलने लगता है। तो घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है।
छोटा छोटा नियम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपने जीवन में आज तब कल्याणक का दिन है, अपने जीवन में आज दोपहर में जब दीक्षा हो और आप ऐसे बैठ के देखना, हे भगवान काश ऐसी ही मेरी कभी दीक्षा हो और मैं भी अपने अंदर संयम संस्कार को ग्रहण करूं। और एक नियम एक संयम आज सोच के आना आप लोग कि मैं दोपहर को जैसे ही इधर भगवान की दीक्षा होगी उसी समय अपने जीवन में एक छोटा सा नियम अंगीकार कर लूंगा, क्योंकि बट वृक्ष के समान होता है ये नियम। जैसे बट का बीज होता है, इतना छोटा होता है कि नाक की सांस से फूको तो उड़ जाए, लेकिन वही बट का बीज जब भूमि में चला जाता है, जलवायु मिल जाती है, तो महान वृक्ष के रूप में पल्लवित हो जाता है। फिर आंधी आए तूफान आए पर वो वृक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ऐसी हमारा छोटा सा संयम, छोटा सा नियम कालांतर में जाकर तीखंदर जैसी महान प्रकृतियों का बंद कराता है। कई उदाहरण आपने आगम में सुने। एक लोमड़ी में रात्रि भोजन का त्याग किया, आगे जाके पित्यंकर नाम की तीर्थंकर बनी। एक भील ने कौए का मांस का त्याग किया, आगे जाके महावीर स्वामी का जीव बना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं आगम में। एक एक छोटे छोटे नियम को पालन करके जीव ने अपना कल्याण कर लिया। इसलिए आज तब कल्याणक का दिन है, अपने जीवन में अपनी आत्मा को पहचानने का दिन है, संयम का दिन है, परमात्मा को देखने का दिन है। इसलिए आप सभी आज दोपहर में सोच कर आए और आचार्य महाराज के पास बैठकर, महाराज जी आज हम ये नियम लेते हैं और क्या पता यही नियम आपको आगे जाके, माता कपड़े सियो, कभी सुई धागे से कपड़ा सिया, क्या सिया होगा ना, तो कपड़ा सीने के बाद सुई को क्या करते हो, गिट्टी में लगा देते थे, लगाते थे नहीं लगाते थे, ऐसे ही लगा देते थे कि धागा डाल के लगाते थे। क्यों क्यों धागा क्यों डालते थे आप? इसलिए डालते थे कहीं सुई घूम गई तो हम धागे के सहारे से उसको ढूंढ लेंगे, वैसे सुई नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही अपनी आत्मा में संयम का धागा डाल लो, कहीं ये आत्मा नरक आदि गतियों में चली भी जाएगी, उस संयम के धागे से पकड़ में आ जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा और आप सिद्ध परमात्मा को आज नहीं तो कल यदि भव्य हैं तो नियम से परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। अभी आचार्य महाराज की सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।